तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि ये जो बंदा है वो अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर आया हुआ है और उसने यहाँ पर लियो का डैगर जो है वो यूज़ करता था उसे भी सेटअप कर दिया है एज अ एविडेंस कि हमारे लियो ने ही वॉइस कैप्टन को और उसकी मंगेतर को जान से मार दिया है। और ये सारे लोग बोलने लगते हैं कि हमें इसके बारे में मिलिट्री को जल्द से जल्द बता देना चाहिए। और ये बंदा कहने लगता है कि जब मैं अपने वॉइस कैप्टन के पास पहुंचा तब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और उसने इस बात को डिस्कवर कर लिया है कि ये जो फैंग लियो है उसने हम लोगों के अगेंस्ट में रिबेल कर दिया है और इस वजह से उसने हमारे वॉइस कैप्टन को जान से मार दिया है। और पीछे से बाउली बोलने लगता है कि इस तरीके से हमने वॉइस कैप्टन को मार के पूरा का पूरा इल्जाम हमारे कैप्टन के ऊपर यानी कि फैंग लियो के ऊपर में डाल दिया था। और ये सारे लोग मिलकर अब हमारे लियो के घर पर चले गए होते हैं उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि इन सारे लोगों के लिए वो बहुत ही बड़ा थ्रेट है। और इस तरीके से जैसे ही वो उसके घर में घुसपैठ कर देते हैं तब फैंग लियो उस जगह पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वो उस जगह पर से गायब हो गया था और ये सारे लोग उसे ढूंढ रहे थे जान से मारने के लिए। और ज़ीबाओ लियो के यहाँ पर वेपन को देखते हुए कहने लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में इस जगह से स्केप करके गया है, इस वजह से वो अपने वेपन को भी ले जाना भूल गया था। और हमारे जो लियो है उसका वेपन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसका स्वाद हमारे जनरल होने भी चखा ही था। और फिर यहाँ पर हमारे लियो के वेपन को पकड़कर बोलने लगता है कि इस तरीके का पावरफुल वेपन एक पावरफुल बंदे के हाथों में ही अच्छा लगता है। और अपने फादर का पावर को यूज करते हुए ज़ीबाओ ने अपने आप को इन ट्रूप्स का लीडर बना लिया होता है। और बाउली उल्टा टंगे हुए कहने लगता है लेकिन मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम यहाँ ह्यूमंस के अफेयर में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। और जिन एक सीरियस लुक के साथ पूछता है कि किसी ने भी इन सारी चीजों की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने की या क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की। बाउली कहता है क्या तुम उन गधों की बात कर रहे हो, उन लोगों ने रजिस्ट करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन ज़ीबाओ ने उन लोगों को जान से मार दिया इससे पहले कि आर्मी उन्हें ढूंढ ले। और मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इस तरीके के लॉयल बंदे इस एरा में भी जिंदा है जो कि इस सिचुएशन में भी अपने कैप्टन के ऊपर में इतना ज्यादा भरोसा है और उसके ऊपर में पूरी तरीके से लॉयल है। और जो कुछ भी तुमने मुझसे पूछा मैंने सारी चीजों का अच्छी तरीके से आंसर दे दिया है, तो तुम अब मुझे नीचे उतार दो। लेकिन लियो यहाँ बहुत ही गुस्से में आ चुका है और वो बोलने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे छोड़ देते हो तो मैं यहाँ पर हमारे ज़ीबाओ कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दे और अपने ट्रूप में शामिल कर ले। लेकिन उसके कुछ और बोलने से पहले ही लियो उसके अखरोटों को तोड़ देता है और खून फाउंटेन की तरह बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और बाउली बहुत ही ज्यादा दर्द में चीखने चिल्लाना शुरू कर देता है और वो बोलने लगता है कि आखिर तुमने ये क्या किया पागल आदमी, तुमने मेरे प्रेसियस चीजों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। एक बार मैं बस वापस अपने जगह पर पहुंच जाऊं। और पीछे में एक डीमन आ गई होती है और कहने लगती है कि जनरल लियो। और लियो पीछे मुड़कर उसे देखने लगता है और ये डीमन बहुत ही ज्यादा रोती हुई कहने लगती है कि ये बैटल आर्मर है जो कि आपने जनरल वी को दिया हुआ था और उन्होंने इसे संभाल के रखा था। उन्हें लगा था कि आप जब भी यहाँ पर कभी मुसीबत में होंगे तब वो आपको ये लौटा देंगे और ये आपकी मदद करेगा। और ये अच्छा समय है कि अगर आप इस इक्विपमेंट को पहन लेते हैं तो जल्द से जल्द आप यून किंगडम को छोड़कर इस जगह से दूर भाग सकते हैं और अपनी जिंदगी को भी बचा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने मुझसे ये भी कहा हुआ था कि ये जो डीमन क्लैन है उसकी लास्ट होप आप ही हैं, तो आपको यहाँ पर जिंदा रहना चाहिए, आप इस बैटल में बिल्कुल भी नहीं मर सकते। और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगती है मुझे जनरल वी का मैजिक मैसेज मिला हुआ था और उन्होंने उसमें बताया था कि कुछ गलत चीजें उनके साथ में होने वाली है, तो मैं आपको ये सूट वापस कर रही हूँ बोलकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। और लियो उस सूट को पहन लेता है इस जगह पर और फिर हम लोगों को स्लेयर किंग आर्मर एस क्लास दिखाता है, फिर एलिमेंटल पावर 50, ऑल रेजिस्टेंस 20%। और इस तरीके से हमारा लियो क्या ही कमाल का नजर आ रहा होता है इस सूट को पहनने के बाद। और वो आगे की तरफ में बढ़ जाता है और फिर उसका जो ये सूट है वो उसके मन चाहे सूट में तब्दील भी हो सकता है, जैसे कि ह्यूमंस पहनते हैं उस तरीके के कपड़े में कन्वर्ट हो गया है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बंदा है ये सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का भी हो जाता है। और फिर हमारा लियो उसके बाल को पकड़कर आगे की तरफ में बढ़ गया है और पीछे से ये डीमन बोलने लगती है कि जनरल लियो आखिर आप वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको जल्द से जल्द यून किंगडम को छोड़कर इस जगह पर से स्केप करना चाहिए। लेकिन लियो बोलने लगता है कि ये समय नहीं है ये बकवास की बातें करने का, मुझे पता है कि आगे मुझे यहाँ क्या करना है। फिर वो बोलता है हमारे बाउली से कि जल्दी से मुझे ज़ीबाओ के पास में ले चलो क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और बाउली कहने लगता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम कैप्टन ज़ीबाओ को यहाँ डिफीट कर सकते हो? और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वो तेरे सर को पूरी तरीके से कुचल डालेगा और तेरे बॉडी से खून जो है वो नदी की तरह बाहर निकलने लगेगी, तू एक नंबर का गधा डीमन है। और हमारा सीन वापस से
प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है, जहां पर हमारे लियो ने ज़ीबाओ के ऊपर में बड़ा ही धांसू वाला अटैक कर दिया था, जिससे लीबाओ अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाया था। लीबाओ बोलो या फिर उसका ये जो लाइटनिंग वाला इमेज है वो बोलो। और ये सब कुछ देखकर ये जो ह्यूमन बाउली है वो बोलने लगता है कि आखिर इस बंदे को ह्यूमन अफेयर्स में इतना ज़्यादा दिलचस्पी क्यों है, और कहता है कि आखिर रियलिटी में ये बंदा है कौन, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। और इन सारी चीज़ों को देखकर माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया होता है और किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट हमें नजर नहीं आता। लेकिन फिर ये जो ज़ीबाओ है वो हमारे लियो के वेपन को अपने हाथों में पकड़ लेता है और फिर यहाँ पर हमारे लियो को देखने लगता है, यानी कि अब वो उसका स्टेटस चेक करेगा शायद। और जैसे ही वो हमारे लियो के स्टेटस को देखता है वो होता है कॉम्बैट पावर स्टैटिक A+ क्लास एलिट पोटेंशियल डीमन एबिलिटी इलिस्ट्रेशन 6000 डिफेंस एनिमी, और होता है स्ट्रेंथ 4102, स्टेमिना है 861, अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन मार्क, स्पीड है 1477, एलिमेंट है 413 और स्पिरिट है 77, जो कि काफी ज्यादा लो है। और इसे देखने के बाद एक बार के लिए अचंभित भी हो जाता है और हंसते हुए कहने लगता है कि अगर मैं उसके स्ट्रेंथ की बातों को थोड़ा साइड में रख दूं तो उसके बाकी के ये जो स्टेट है वो पूरी तरीके से गार्बेज है। वो एक ऑर्डिनरी एलिट डीमन है जिसके पास में स्पीड थोड़ा है जो कि मेरा आधा ही है और ये मेरा सामना नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं कि उसके साइड से ये जो शैडो लाइटनिंग रहते हैं ज़ीबाओ वो आगे की तरफ में बढ़ गए होते हैं लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि एक मिसाइल की तरह ये लोग लियो की तरफ में आगे बढ़ रहे होते हैं और ज़ीबाओ अपने मन में कहने लगता है कि उसके स्टेट के हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन उसने दिया हुआ था वो बस लक बाई चांस था। और फिर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश होकर लियो के ऊपर में अटैक करते हुए बोलने लगता है कि तेरा ये जो लक है ना अब यहाँ पर आगे काम नहीं करेगा, क्योंकि अब तू पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। और लियो एक नंबर में सीरियस नजर आ रहा होता है और लियो बड़ी ही तेजी की रफ्तार से जितने भी शैडो लाइटनिंग ज़ीबाओस उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आ रहे थे उन सबको अपने फिस्ट से यहाँ पर एक एक घुसा जड़ देता है, जो कि समझ में नहीं आता, एक ही सेकंड की रफ्तार में कर दिया था। और ये सारे लोग पीछे की तरफ में धूमधाम धड़ाम करके गिरना शुरू हो जाते हैं और ये कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, उसका जो स्टेट है ना वो इतना ज़्यादा फास्टर कैसे हो सकता है, मैंने देखा था उसका स्पीड मेरे से काफ़ी ज़्यादा लो है। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर परेशान होते हुए बोलता है कि ये जो डीमन है इसमें कुछ ना कुछ तो गलत है, लेकिन क्या गलत है उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। और लियो यहाँ एक सीरियस लुक के साथ उन लोगों को देखते हुए कहने लगता है कि अब मेरी बारी है। और अब ये ड्रैगन साथ में ज़ीबाओ और उसके लाइटनिंग शैडोज अब हमारे लियो को देखना शुरू कर देते हैं। और ज़ीबाओ काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक में अपने मन में कहने लगता है कि इसका जो पावर स्टेट है ना वो मेरे को बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरे ये जो क्लोन्स है उन लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स मौजूद है, यानी कि वो मेरे ही रूप में ही है। लेकिन इस बंदे में इतना पावर कैसे आ रहा है कि वो इतने पावरफुल लोगों को इतने बड़े ही आसानी से यहाँ हरा रहा है। और बड़े ही विचित्र ढंग से वो दोबारा से हमारे लियो के स्टेट को चेक करने लगता है और यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी है। और वो बोलता है कि वो तो बिल्कुल भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है और ना ही कुछ अनयूजुअल सा चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो चीज़ जो कि मेरे से अभी तक छुपा हुआ है, जिसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। यहाँ पर कुछ तो गलत चल रहा है, मुझे उसका जल्द से जल्द पता लगाना होगा। और साथ में हम लोगों को ज़ीबाओ का भी स्टेटस दिखाया जाता है, कॉम्बैट पावर डाटा ह्यूमन वॉरियर ज़ीबाओ, और उसका स्ट्रेंथ है 5424, स्पीड है 3732 और एलिमेंट है 696, स्पिरिट है 1356, अपॉर्चुनिटी है 1776, स्टेमिना है 1296 और वेपन को बाहर निकाल कर कहता है कि उसका स्ट्रेंथ है 4102 और मेरा स्ट्रेंथ है 5424। और जब ये वेपन मेरे हाथों में है तो मुझे एज अ बोनस पावर मिलता है और उसकी स्पीड है 1477, लेकिन मेरा है 3732 और अपने बॉडी से काफी ज्यादा लाइटनिंग रिलीज करते हुए कहता है कि ये हो ही नहीं सकता कि वो मेरे से ज्यादा फास्टर होगा, क्योंकि मुझे दोबारा से एक बार ट्राई करके देखना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि सारी चीजें लक बाय चांस हो रही हो। और फिर एक जो शैडो लाइटनिंग है अब तैयार हो चुका है लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग की स्पीड में लियो के ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है अपने मन में पीछे से ज़ीबाओ कि मैं उसके लिए एक ट्रैप के तौर पर इस अटैक को करूंगा,
जिसके बाद मुझे हर एक चीज डिटेल में पता चल जाएगी। और लियो के पास में ये शैडो लाइटनिंग पहुंच चुका होता है अटैक करने के लिए, लेकिन लियो का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन उससे पहले ही एक ही फिस्ट में उस शैडो लाइटनिंग को हमारा लियो धूल चटा देता है और उसकी यहां पर जमीन में डालकर पूरी तरीके से घुसे ही घुसे मारने शुरू हो गए हैं। और इस चीजों को देखने के बाद ज़ीबाओ पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और अपने मन में बोलता है कि यहां पर कुछ तो गलत है। आखिर क्या है वो चीज जो मुझसे अभी तक छुपी हुई है और इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। और अब यहां पर लियो का रियल स्टेटस हम लोगों के सामने में आता है। कैरेक्टर पैनल, बेसिक इंफॉर्मेशन, नेम गेन लियो, क्लास ए पॉजिटिव 500 बोनस, ऑक्यूपेशन यून वॉरियर, पोटेंशियल एलिट लेवल 200 बोनस, टाइटल डीमन किंग, नेम गेन लियो, स्ट्रेंथ है 3752 प्लस 350, स्पीड है 1127 प्लस 350, स्टेमिना है 511 प्लस 350, अपॉर्चुनिटी पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क, एलिमेंटल फोर्स है 63 प्लस 350, स्पिरिट है 77, इक्विपमेंट बोनस कुछ इस प्रकार से है कि हमारा जो लियो का जो एट्रीब्यूट्स है वो पूरी तरीके से उसका 3 गुना होता है। और कोई भी ऐरा गहरा नत्तू खैरा आदमी उसके इस स्टेटस को बिल्कुल भी यहां डिटेक्ट नहीं कर सकता। और लियो एक बहुत ही पावरफुल पंच इस शैडो लाइटनिंग के ऊपर में जड़ देता है, जिससे ये अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बचा पाता। और लियो बोलने लगता है कि तुझे सच में ऐसा लगा था कि तू यहां पर सारे लोगों के स्टेटस को बड़ी ही आसानी से देख सकता है। और आसमान में बिजली कड़कड़ाने लगती है गोल्डन कलर की, तड़ 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 तड़। और हमारा जो ज़ीबाओ है अपने मन में बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता इन सारी चीजों के ऊपर में। और दोबारा से ये सारे जो शैडो लाइटनिंग्स है वो लियो के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। लेकिन लियो पूरी तरीके से सीरियस होकर उन लोगों का सामना करने के लिए तैयार है। और ये जो शैडो लाइटनिंग है अपने मन में कहता है कि मैं बिल्कुल भी इन सारी चीजों के ऊपर में यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो लियो के ऊपर में अटैक करता है, पहला फिस्ट उसके छाती में पड़ता है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गया है। और दूसरा जो किक है वो दूसरे शैडो लाइटनिंग के पेट पर पड़ता है, जिससे वो भी अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। और तीसरा जो फिस्ट रहता है वो तीसरे शैडो लाइटनिंग के ऊपर में पड़ता है, जिससे वो भी अपने आप को नहीं बचा पाता। और हम देख पाते हैं कि इस तरीके से लियो ने उन तीनों के ऊपर में अटैक करते हुए इस जगह से उन्हें डिसअपेयर कर दिया होता है। और हर जगह हम लोगों को धुआं ही धुआं नजर आ रहा होता है। और लियो क्या ही कमाल का ये सब कुछ करता हुआ नजर आता है और बड़े ही गुस्से में सीरियस लुक के साथ साइड में मुड़कर देखने लगता है। और यहां पर हम देखते हैं कि अभी भी एक आध शैडो लाइटनिंग्स बचे हुए हैं शायद, और ये अपने आप को तैयार कर रहा है कि वो लियो के ऊपर में अटैक करे। और फिर हम देखते हैं कि ये अपने मन में कहता है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कि तू हमेशा से फास्ट नहीं हो सकता, इस बार मैं तुझे जान से मार कर ही रहूंगा। लेकिन उससे पहले ही लियो उसके पीछे पहुंच गया होता है, जिस बात को नोटिस करने के बाद शैडो लाइटनिंग पूरी तरीके से अचंभित हो जाता है और उसकी मुंह खुले के खुले रहते हैं। और लियो उसे एक मुक्का जड़ देता है, जिससे वो आसमान की सैर करने के लिए ऊपर की ओर उड़ता हुआ हमें नजर आता है। और ये सब कुछ ज़ीबाओ देख रहा होता है और उसके सामने में शैडो लाइटनिंग्स आ गए हैं। और अपने मन में कहने लगता है कि मेरे ख्याल से मैं इस बंदे को बिल्कुल भी हेड ऑन फेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा मुझे नजर आ रहा है। और वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है और वो बोलता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे इसका कोई भी सीक्रेट क्यों ना हो, मैं इसे आज डिस्ट्रॉय करके ही रहूंगा। और ये लोग डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि ये जैसे ही डिसअपेयर होते हैं, एक शैडो लाइटनिंग पहुंचता है ल्यूबिन के पास और मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि एंड में तुम अब देख सकते हो कि तुम तो आखिरकार डीमन लॉर्ड के सिर्फ सबॉर्डिनेट ही हो, तो उनकी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें यहाँ घुटने तो टेकने ही होंगे। और ल्यूबिन साइड की नजर से उसे देखने लगती है। अब ये लाइटनिंग्स हमारे लियो को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर वो उनके नजदीक आने की कोशिश करेगा तो ये लोग ल्यूबिन और वुजुन को जान से मार देंगे। और काफी ज्यादा हंसते हुए कहने लगता है लियोन को पकड़ के कि अब तुम हमारे सामने में आकर देखो, हम भी देखते हैं कि आखिर तुम हमारा सामना कैसे कर पाओगे। और ल्यूबिन को काफी ज्यादा पेन होने की वजह से वो थोड़ा दर्द में चीखती है। और फिर दूसरे तरफ हमारा वुजुन दिखाया जाता है और ये वुजुन देखते हुए कहने लगता है तो अब तुम लोग इस तरीके की घटिया ट्रिक को यहाँ पर करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि तुमसे पावरफुल बंदा इस जगह पर अपनी एंट्री ले गया है, तो इस तरीके की घटिया ट्रिक्स तुम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हो, तुम लोगों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। और ये शैडो लाइटनिंग अब ल्यूबिन को दिखा रहा होता है हमारे लियो के कि देख कि ये सारे लोग हमारे अंडर कंट्रोल में, तो तुझे अपने घुटनों पर आना चाहिए। लेकिन हमारा लियो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि तू जो ये कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है और मेरे अगेंस्ट में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। और बिना किसी डर और भय के वो आगे की ओर में बढ़ता हुआ हमें नजर आता है और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तू बस एक और स्टेप ले ले और ये सारे के सारे इस जगह पर मारे जाएंगे, क्योंकि इसे अपने मौत का डर है। और तभी हम देखते हैं कि इन लोगों को कुछ चीज़ें होने लगती
मिलती है, यानी कि ये जो जंजीर है जैसे ही ये लोग खींचते हैं हमारा वुजुन बहुत ही ज़्यादा दर्द में चीखने और चिल्लाना शुरू कर देता है। और इसी तरीके से इन लोगों ने हमारे वुजुन और लियो बिन को होस्टेज बना लिया होता है ताकि इन दोनों के थ्रू वो हमारे लियो को ब्लैकमेल कर सके। और हम देख पाते हैं कि माहौल एक बार के लिए शांत हो गया होता है और मुस्कुराते हुए ये जो शैडो लाइटनिंग है वो कहने लगता है कि अगर तेरे में हिम्मत है तो आ जा, मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर तू कितना ज़्यादा कैपेबल है, क्या सचमुच में तू इन लोगों को प्रोटेक्ट कर भी पाएगा या नहीं। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय बाय।